देखो हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एक्सरसाइज का। ये स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस सर। हाँ, मेरा ना डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ठीक है, 8.1 का। अगर इफ द डायगोनल ऑफ ए पैराग्राम आर इक्वल, तो ये पैराग्राम अगर है कोई और उसके डायगोनल इक्वल है, तो ये पैराग्राम है इसीलिए। पैराग्राम के डायगोनल से इक्वल है, तो क्या है, शो दैट रेक्टेंगल। देखो एक पैराग्राम में अगर एक एंगल में 90 डिग्री हो जाए तो प्रूव हो जाता है वो। देखो इंसर्ट करना, तो ये ए बी सी डी अगर ये है हमारा, तो देखो पैराग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो अब यहाँ से आ जाओ, पहले स्टार्ट करो ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल ABD एंड ABC। तो इन दोनों ट्राइंगल में बात कर रहा हूँ, ABCD और ABC में मुझे डायगोनल्स इक्वल गिवन है, AC इक्वल टू BD गिवन है। दूसरा AB कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, और तीसरा AD इक्वल टू BC इक्वल होता है। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैराग्राम, तो AD इक्वल टू BC। तो इसका बाय SFS दोनों ट्राइंगल जो है मेरे ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल ABC से। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया इसका मतलब एंगल A एंगल B के इक्वल हो गया, ठीक है। और आपको मालूम है कि सिंस एंगल A प्लस B की वैल्यू क्या होती है, 180, तो इसमें ट्वाइस ऑफ एंगल A इक्वल टू 180, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब एंगल A 90 है तो आपको मालूम है C भी 90 होगा, B भी 90 होगा, D भी 90 होगा। तो भाई हम कह सकते हैं कि चारों एंगल जो है, एंगल A एंगल B एंगल C एंगल D, सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी, 90 डिग्री। तो आ जाएगा हमारा therefore quadrilateral the parallelogram एंगल ए प्लस और बी। हाँ बोलो हरमन, ठीक है नहीं? हरमन कोई डाउट है बताओ। चलो नोट करो इसको, ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। सर कल ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी? पर हाँ, थ्योरम सारी करा दी थी और क्वेश्चन सिर्फ 2-3 ही कराए थे। आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लो, अपलोड कर दी थी मैंने कल। कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, मैं दोबारा करा दूंगा, ठीक है? ओके सर। हाँ मैं करा दूंगा।
ये नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कर लिया नोट, करें आगे। Yes, sir. देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 8.1 में ये show that if the diagonal of a quadrilateral bisect each other at triangle, तो कोई भी quadrilateral है वो क्या सिर्फ डायगोनल्स है ना, वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। पहली बात तो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। और दूसरा एट राइट एंगल, मतलब चारों एंगल 90 डिग्री है। अब वो कह रहा है कि रोम्बस है। तो पहले तो ये देखो क्या नाम दे दें, बी सी और डी और ये ओ। पहले तो मैं प्रूव करूंगा इसको पैरेललोग्राम, ठीक है। तो उसके लिए मैं लेता हूँ ये दोनों लेते बी में फ्रॉम ट्रायंगल लेता हूँ ए और डी एंड ट्रायंगल बी और सी, ठीक है। ए और डी और बी और सी, तो ए और डी और ए और बी सी में देखो बाय एस से एस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख सकते हो, है ना। तो बाय एस से एस दोनों ट्रायंगल जो है मेरे ए और डी, मैंने शो नहीं किया, आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। ए और डी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है बी और सी, देयरफॉर एंगल 1 जो है वो 2 के इक्वल है, ठीक है। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, और एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है बाय सीपीसी। और अगर ऐसा है, ठीक है, तो इसका मतलब आपको मालूम है जब 1 2 के इक्वल तो अल्टरनेट एंगल हो गए, ए डी पैरेलल बी सी, और क्या लिखेंगे ए बी पैरेलल सी। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर जो कोऑर्डिनेटर है हमारा ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। पहला तो ये आ गया पैरेललोग्राम वाला, ये जैसा। अब पैरेललोग्राम आने के बाद अब मैं बात करूंगा इन दोनों ट्रायंगल की, इन दोनों ट्रायंगल्स का। इस ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB से। ऐसे करने से क्या होगा, देखो AO तो कॉमन हो गया दोनों में, और OD OB के इक्वल है ही, ठीक है। और OD OB के इक्वल है 2, और मेरे ख्याल में ये 90 डिग्री एंगल है दोनों का, ठीक है। तो एंगल AOD एंगल AOB इक्वल 90 डिग्री, ये गिवन है। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल जो है मेरे AOD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AOB में। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट अगर है तो AOD AOB के AOD है कॉन्ग्रुएंट है, इसका मैं कह सकता हूँ मैं AD इक्वल टू AB। और आप खुद सोचो, इधर कह रहे हैं पैरेललोग्राम और इधर कह रहे हैं ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो AD AB के इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या होगा, तो फ्रॉम 1 हम कह सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 मैं दोनों को लिख देता हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2 जो पैरेलल में पूरी साइड इक्वल होती है और यहाँ एडजेसेंट साइड इक्वल होगी, तो हम कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD।
therefore quadrilateral ABCD is a rhombus. ठीक है, ये नोट कर लो। हाँ जी, कर लो नोट बेटा इसको। ओके, डाउट है तो बताओ। आ गया समझ? सिंपल सा था, पहले इन दोनों को लेके पैराग्राफ प्रूव किया, फिर इन दोनों को लेके उनको एडजेंट साइड इक्वल प्रूव करी, तो वो रॉम्बस। हाँ बताओ, किसी को डाउट? चलो नेक्स्ट करें फिर। सर एक बार वो नोट नहीं हुआ था पूरा। नहीं होता कोई बात नहीं। थैंक यू सर। हाँ जी, नोट कर लो, बता देना, फिर मैं अगला करूँगा। करें नेक्स्ट? यस सर। ठीक, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर 4, शो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। अभी डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, मुझे स्क्वायर आपको दिया हुआ है। शो दैट डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। अगर स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, ये बता। एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट भी करते हैं, और राइट एंगल में। तीन चीजें बतानी है स्क्वायर के लिए। जो पहले तो बताना है डायगोनल इक्वल होंगे, ठीक है, बाइसेक्ट होंगे, और तीसरा 90 डिग्री पर होंगे। तीन बातें बतानी है। तो मान लेते हैं लेट कि लेट quadrilateral ABCD is a square। और अगर स्क्वायर अगर है, देन दो बातें आपको दी हुई हैं। पहला ये कि चारों साइड इक्वल है, और दूसरा आपको दिया हुआ चारों एंगल इक्वल है। ये डिफिनेशन बताई थी मैंने कल आपको, ठीक है। ये दो चीजें आपको दी हुई हैं। अब वो पूछ रहा है डायगोनल आर इक्वल। डायगोनल के लिए हम आ जाते हैं पहले फ्रॉम ट्राइंगल ए या ओ, मान लेते हैं ABD एंड ट्राइंगल ABC से। देखो ABD और ABC में AB कॉमन है दोनों में, ये वाला एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है। एंगल A इक्वल टू एंगल B 90 है, और AD इक्वल टू BC है। इसका मतलब क्या हो गया? बाय ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल जो मेरे हैं ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABC। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो मैं कह सकता हूँ
AC is equal to BD पहला बाय ठीक है। अब वो कह रहा है बाइसेक्ट ईच द ट्रायंगल, बाइसेक्ट कर रहे हैं कि ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, तो ये दोनों ट्रायंगल है, ठीक है। तो पहले तो इन दोनों में चलें, तो अब हम आ जाते हैं फ्रॉम ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, स्क्वायर एक पैराग्राम तो होता ही है ना, 1 2 के इक्वल होगा और 3 4 के इक्वल होगा। तो क्लियर है यहाँ पे 1 2 के इक्वल है अल्टरनेटिव एंगल, 3 4 के इक्वल है अल्टरनेटिव एंगल, और AD इक्वल टू BC। तो देयरफॉर बाय ASA दोनों ट्रायंगल जो मेरे हैं A और D कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल BOC। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो क्लियर है O is equal to OC and OB is equal to OD by CPC। ये रियल नंबर आ गया 4, दोनों को 4 बोल दिया, तो हम क्या करें देयरफॉर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब कहते हैं 90 डिग्री पे, 90 डिग्री के लिए आ जाओ, 90 डिग्री के लिए क्या करेंगे फ्रॉम ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB ले लो, ये दोनों टाइप इन दोनों को, ये तो हो गया कॉमन O इक्वल टू OA और OB इक्वल टू OD, ये अभी हमने किया फ्रॉम 4 बाय 4 और AD इक्वल टू BC भी AB कह सकते हैं, स्क्वायर है ये गिवन था, तो इसका मतलब बाय SSS दोनों ट्रायंगल जो हमारे हैं A और D कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल AOB के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 5 और एंगल 6 क्या हो गए इक्वल हो गए बाय CPCD। और आपको मालूम है दोनों का सम कितना होगा 180, प्राइस ऑफ एंगल 5 इक्वल क्या आ गया 180, एंगल 5 इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं जब 590 है इसका मतलब चारों एंगल 90 हो गए, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर डायगोनल bisect each other at right angle। लो, ये कंप्लीट है आपका solution। तो हर एक के लिए दो दो ट्रायंगल लेने पड़े हमें, बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये, कर लो लेकिन जरूरी था, इसको नोट करो। कोई डाउट है तो बताओ, इसलिए मैंने कल ही करवाए थे, मुझे पता था सारे मेरे को लिखवा के देने पड़ेंगे। कोई सर ये डाउट? ऐसे हो सकता है सर कि सर ये डायगोनल तो इक्वल हो गए सर, AC इज इक्वल्स टू BD, तो सर इनके हाफ भी इक्वल ही होंगे। तो हमें पता नहीं है ना कि हाफ, ये हाफ हो रहा है यहाँ पे, ये तो प्रूव करना ना कि हाफ होंगे वो, बाइसेक्ट ये तो प्रूव करना ना हमें। ओके सर। चलो नोट फिर नेक्स्ट कराते हैं, लास्ट एक और है।
हाँ जी, कर लिया नोट बेटा? नो सर। हाँ करो, जल्दी बता देना। ओके सर। सर एक बार ये समझा दो सर, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बेटा एंगल 5 और 6 इक्वल होंगे ना, ये जब बाइसेक्टर, ये दोनों एंगल, जब ये दोनों एंगल यस सर। और इन दोनों का सम भी क्या होगा 180, क्योंकि लीनियर पेयर है ना। ओके सर। सर हो गया नो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रेटर आर इक्वल। अभी उसका कन्वर्स है, जो अभी क्वेश्चन हमने किया ये उसका कन्वर्स है उनका, कि ए बी सी डी जहाँ के डायगोनल्स इक्वल भी हैं, ये दिया हुआ है पहले बात। बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, राइट एंगल भी कर रहे हैं, स्क्वायर। देखो उल्टा क्वेश्चन आता है, वहां स्क्वायर दिया था तो ये प्रूव करने थे, अब ये सारी चीज दी है स्क्वायर प्रूव करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो डायगोनल्स इक्वल दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, तो हमें दो स्क्वायर के दो बातें प्रूव करनी है, तो चारों एंगल इक्वल होने चाहिए, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, है ना, तो स्क्वायर बनेगा। तो पहले तो हम इसी वही, देखो डायगोनल इक्वल दिए हुए हैं आपकी बात को, एक और मुझे दिया हुआ है, ये 90 दिया हुआ है चारों, और ये भी दिया हुआ है कि ये इसके इक्वल है, ये सब दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इन्हीं दोनों, ये सेम ही होगा। देखो पहले हम वही यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल। देखो मैं अपने आप, पता है आपको, आप खुद ही करोगे। आपको मालूम है कि ए और डी जो है ये कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल बी और सी के। बताओ सबको क्लियर है बात? क्योंकि एस से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बाय एस। ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, इसमें तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। तो देयरफॉर जब 1 2 के इक्वल है, इस तरह एडी जो है वो पैरेलल हो गया किसके, बीसी के, और एंगल 3 4 के इक्वल है, इसका मतलब नहीं, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है ना। अच्छा ऐसे ही कर लेते हैं, ये इक्वल हो गया, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, और एक चीज और एडी जो है वो बीसी के इक्वल हो गया। ठीक है, आपने एक रूल पढ़ा होगा जो मैंने बताया था कि अगर एक पेयर इक्वल और पैरेलल अगर हो तो वो पैरेललोग्राम होता है ना। तो ये देखो एडी बीसी के पैरेलल भी है, एडी बीसी के इक्वल भी है, तो देयरफॉर जो क्वाड्रिलेटरल है आपका एबीसीडी इस पैरेललोग्राम, पहले तो बन गया पैरेललोग्राम। ठीक है, अब अगर ये पैरेललोग्राम अगर है, दोनों से पैरेललोग्राम अगर हो गया, अब मुझे बताना है इन दोनों ट्रायंगल से। देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, देखो एस ए एस यहाँ पे, तो ट्रायंगल ए और बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए और डी के।
मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अगर ये कॉन्ग्रेंट अगर है, ठीक है, तो ये एडी एबी के इक्वल हो गया, एडी एबी के इक्वल हो गया बाई सी पी सी डी। और अगर एडी एबी के इक्वल है तो मेरे जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, वो क्या बन गया, इज रोम्बस। अब वो रोम्बस बन गया। तो पैरेललोग्राम था पहले, एडजेंट साइड इक्वल होगी तो चारों इक्वल होगी, इसका मतलब वो रोम्बस आ गया। नंबर 2 में फॉर्म। अब आ जाओ डायगोनल्स इक्वल है, तो अब आ जाओ ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी सी के। अगर वो कॉन्ग्रुएंट अगर है इधर तो ए बी सी एस 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 से, एस 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 बाय एस एस एस, क्योंकि ये साइड कॉमन, ये और डायगोनल इक्वल, ये आमने सामने लीजिए तो इक्वल है, तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो गया बाई सी पी सी डी। अगर ये इक्वल हो गया है और दोनों का सम कितना होता है 180, इसका मतलब एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल इक्वल टू 180, एंगल ए इक्वल टू 90। इसका मतलब जब एंगल ए आपको पता है, किसी भी अगर एक एंगल 90 है पैराग्राम में, चारों एंगल क्या करते हैं 90। देयरफॉर एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी ऑल आर 90, ठीक है। और जब चारों 90 हैं, इसका मतलब हमारा जो कोऑर्डिनेटर है ए बी सी डी, वो क्या बन गया, लीजिए स्क्वायर। क्वेश्चन सॉल्व। कई बार समझ, पहले कार्य को पैराग्राम प्रूव किया, फिर इसको रोम्बस प्रूव किया, चारों एंगल 90 का दी स्क्वायर, ये सब कन्वर्स आइए आया समझ। ये नीचे मैंने डैट लिखा है कॉन्ग्रुएंसी थोड़ा सा, वो आप खुद देखना। सर एक बार पैरेललोग्राम वाला पार्ट समझा दो। कर लिया ये? सर एक बार पैरेललोग्राम वाला पार्ट समझा दो। कौन सा? सब पैरेललोग्राम वाला फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट में तो ये था कि हमने क्या किया, एओबी ये लिया ना, एओबी और बीओसी, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। इन दोनों ट्रायंगल में देखो, कलर चेंज, एओबी और बीओसी, एओबी एओडी सॉरी एओडी, ये बी है, एओडी और बीओसी की बात करें, देखो ये और ये इक्वल दिया मुझे, ये और ये इक्वल है, और ये एंगल इक्वल है वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये साइड इसके इक्वल हो गई और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। जब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, इसका मतलब एडी बीसी के पैरेलल है, अल्टरनेटिव एंगल हो गए ना, और एडी बीसी के इक्वल है बाई सी बी सी डी। तो जब एक पेयर, आपको मालूम है यहाँ पे, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ये ना कल थ्योरम कराई थी, अपोजिट साइड्स इज इक्वल और पैरेलल, अगर एक ही पेयर इक्वल भी हो एंड पैरेलल भी है, तो देयरफॉर जो कोऑर्डिनेटर होता है वो क्या होता है, पैरेलल। ये थ्योरम है आपकी, लास्ट थ्योरम यही है, ठीक है बेटा। यस सर।
ठीक है, तो इसके बाद ये जो क्वेश्चन है वो आपको ट्राई करना है, ये वाले सारे देखो। 6 मैंने कल थोड़ा सा हिंदी दिया था, एक बार ट्राई करना आप 6 7 8 9 आगे आप ट्राई कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन आगे वाले, ये तो मैं कल कराऊंगा। ठीक है, इसको आप एक बार एग्जांपल किए थे बेटा आपने, अरमान, चिन्मय? बेटा नहीं इसके किए एग्जाम, सर हाँ अभी। बेटा कल तक, बेटा प्लीज कल तक 6 के 6 एग्जांपल और थ्योरम कर लो, और जितने क्वेश्चन मैंने कराए ना 5 तक अगर है, 5 तक रिवाइज जरूर कर लो, मैं कल सिर्फ दोबारा करा दूंगा। ठीक है, इसको करो। ओके सर। हाँ, बाकी फिर कल देखते हैं। ओके, बाय। बाय सर। बाय सर।